क्लियर है? हाँ, तो मैं आपके सामने अगर a निकाल रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा 2401, या ऐसे करो 7 की घात 3 लिख सकते हो इसे आप, और ये 7 की घात 1 है बटे, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों a स्क्वायर बराबर 7 की घात 4 बटे 100। कोई दिक्कत है क्या? ये अंडर रूट कहां से आया, ये जो स्क्वायर है ना इधर चला गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर, ये 4 की घात 2 रह गई और 100 का 10 रह गया, यानी कि 4.9। देखो दोस्तों मजा आना चाहिए, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्हें बिल्कुल भी बेसिक नहीं आता है, तो मेरी कोशिश ये है कि मैं बिल्कुल आपको धीरे धीरे समझाऊं। डिवाइड, अनुपात निकाला, अनुपात के हिसाब से किया, बराबर करना है बराबर किया, ए को ए से गुणा कर दिया तो ए स्क्वायर बना दिया, इसको इससे गुणा कर दिया तो ये बना दिया, ए स्क्वायर बराबर ये आ गया, इसको 7 की घात 3 लिख सकते हैं, तो ये 7 की घात 4 बटे 100 हो गया। अंडर रूट ले लेंगे। एक बच्चा कह रहा है सूरज पूजा करे सर डायरेक्ट काट नहीं सकते क्या? काट सकते हो, कटेगा क्या, वो तो गुणा ही होगा इधर जाकर, कुछ कटेगा थोड़ी ना। सर समझ में नहीं आ रहा है, फिर से शंकर मैंने दोबारा बता दिया है ना। हाँ, अब ध्यान दो ना, कमेंट मत करो शंकर, आप ध्यान दो, अगर आप कमजोर हैं तो ध्यान दो, ठीक है? चलिए, क्लियर है माय डियर? चलिए, अच्छे से समझ में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखो, है ना, हर चीज समझ में आएगी। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो क्या करना है, इसके अलावा कुछ करना नहीं है, इन्हीं क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो, जितना भी समय मिला है गारंटी से बोल रहा हूं पेपर फंसा दूंगा पूरा, ठीक है? चलिए, हाँ, अगला करिए। देखिए कितना गजब का क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा। हाँ, एक नंबर मजा आने वाला है आपको। अब मैं आपके सामने ये चीज रख रहा हूं, मैं बोलता हूं कि एक विक्रेता किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 13% की छूट देकर बेचता है, कोई दिक्कत? अब आपसे मैं पूछता हूं कि छूट किस पर दी जाती है, बताओ छूट किस पर दी जाती है? वेरी गुड स्टब बॉन, बहुत बढ़िया शिवम, बहुत अच्छे सर, अंकित मूल्य पर दी जाती है। तो क्या मैं अंकित मूल्य को 100 मान लूं? मान सकता हूं ना, मान सकता हूं ना भाई, मान तो सकते ही है इसमें। हाँ, 13% की अगर छूट दे दोगे तो आप कितने पर बेचोगे? 87, आराम से। अब कोई गलती कर ही नहीं रहे हो भाई, अगर 13% की छूट दे दोगे तो 87 पर बेचोगे। अरे पूजा पढ़ तो ले, मुझे ये नहीं लगा तो कमेंट ही करते जा रही हो तुम, तो पढ़ो तो सही, क्या हो गया बताओ मेरे को, वो क्या गया पूजा बताओ? पढ़ो तो सही, पढ़ ही नहीं रही हो। चलिए, मैं अगर बोल रहा हूं कि 100 अगर आपका अंकित मूल्य है और 13% की अगर छूट दे दी है, हाँ, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूं, जितने भी सारे बच्चे मेरे से अभी देख रहे हैं मुझे, आपका लाइफ का, पूरी जिंदगी का सबसे बेस्ट बैच ये होने वाला है। मैं उसी शिद्दत से पढ़ाऊंगा, पहली बात। और आज के दिन से जब आपका ये बैच खत्म होगा पेपर से पहले, तब तक आप परफेक्ट होंगे मैथ में,
लेकिन उसके लिए वो दिन जीने पड़ेंगे जो कि मैंने दिए हैं आपको। तो अभी आप फोकस करके चीजों को सीखने पर ध्यान दो। समझ रहे हो मेरी बात? भाई नहीं आता तभी तो यहां पर हो ना आप। आने के लिए समय देना पड़ेगा और आप समय दीजिए। कोई फालतू कमेंटबाजी नहीं करेगा। मैं आप लोगों को इस बार जॉब देकर दिला दूंगा, मैं 6 महीने के अंदर अंदर। अब चुपचाप पढ़ाई कर लो, ठीक है? चलिए और क्या, स्पीड बन जाएगी, एक्यूरेसी बन जाएगी, सब बन जाएगी, लेकिन चुप रहना। चलिए मैं जो बोल रहा हूं देखिए, अब 100 रुपए एमआरपी है, 13% का डिस्काउंट दे दिया 87। किसी को कोई दिक्कत है क्या? आप में से किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना? नहीं। बोला जा रहा है सर और उसे 20% का लाभ भी तो प्राप्त होता है। हाँ यार, 20% का लाभ भी तो प्राप्त हो रहा है, बात तो ठीक है। तो क्या मैं इस क्वेश्चन को एमपीसीपी से नहीं कर सकता क्या? एमपीसीपी से? हाँ यार, कर तो सकते हो। क्यों? एमपीसीपी वाला फॉर्मूला क्या कहता है कि सर अगर आप 13% की छूट दे रहे हो, यानी कि यहां 87 आप लिख रहे हो और यहां 120 आप लिख रहे हो, किसी को कोई भी दिक्कत है तो बताओ। कोई दिक्कत नहीं है सर। भाई दोनों ही तरीके होते हैं। फॉर्मूला एमपीसीपी का क्या होता है? एमपीसीपी बराबर यहां पर आ जाता है 100 माइनस का डी, डी मतलब छूट, डिस्काउंट, और यहां आ जाता है 100 प्लस का पी। मैंने देखो पी की वैल्यू कितनी है, 20%, तो 120 हो गया, और 13% की छूट यानी कि 87 हो गया। तकलीफ होनी नहीं चाहिए डियर, क्योंकि बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अब बोला है कि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि कर दूं, तो आपसे मैं कुछ नहीं पूछ रहा, इसको मिटा दो अब, क्योंकि अब ये काम का ही नहीं है। हम तो एमपीसीपी से कर रहे हैं, ठीक है ना? चलिए फॉर्मूला लिख लिया ना सबने, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इस 887 का 10% कितना होगा? आपसे पूछ रहा हूं, क्योंकि अब तो क्रय मूल्य 87 है ना, उसका 10% कितना होगा? सर 8.7। तो क्या डायरेक्टली बढ़ा सकते हो क्या? अरे हाँ यार, ये चीजें मैं डायरेक्टली सिखाना चाहता हूं तुम लोगों को कि यार आप डायरेक्टली बढ़ाओ ना, कि 10% 8.7 इसमें अगर जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा? 95.7। अब ये क्या हो गया? क्या मैं कह सकता हूं ये नया क्रय मूल्य है? आपको कैसे पता? अरे भाई क्वेश्चन कह रहा है ना कि क्रय मूल्य में 10% की वृद्धि होती है तो नया क्रय मूल्य आ गया। अब आगे क्या बोला जा रहा है? अगर उसी वस्तु पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए कि पहले जितना ही लाभ हो? लाभ पहले कितना हो रहा था? लाभ पहले कितना हो रहा था? बोलो बोलो बोलो। पहले लाभ हो रहा था 20% का। तो क्या मैं यहां कह सकता हूं कि भाई अगर इस क्रय मूल्य की बात कर रहा हूं और 95.7 का अगर मैं 20% निकाल दूं, तो 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 9 दूनी 18 और 1 19, जीरो से जीरो काट दिया। क्या ये 19.14 आ रहा है? परेशान मत होना डियर, 20% निकाला है आपने केवल। तो अगर मैं इसमें 20 ये जोड़ दूं तो क्या मेरा विक्रय मूल्य आ जाएगा? बोलो मेरे दोस्तों। सर आप सही कर रहे हो, बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, एक एक तरीके से समझा रहा हूं मैं तो। ये देखो, तो ये हो गया सर 4, ये हो गया 8, 9 और 5 14, 10 और 1 11। यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत है क्या? किसी को भी कोई दिक्कत है तो बता दो। एक एक चीज आप समझ समझ के कर रहे हो, एक और मेथड है, चिंता ना करो। ये सेलिंग प्राइस आ गया, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। 95.5, 95.7, उसका 20% का लाभ, अगर प्रॉफिट अगर आप इसमें जोड़ोगे तो ही तो आपका सेलिंग प्राइस बनेगा, विक्रय मूल्य बनेगा। मैंने वही किया है यार, दिमाग लगाओ ना कि ये क्रय मूल्य है, उसमें 20% अगर आप इसका जोड़ोगे तो ही तो विक्रय मूल्य बनेगा, तो ही तो विक्रय मूल्य बनेगा। दोबारा देखो, सर सौरभ कह रहा है सर 87 सीपी कैसे? अरे फॉर्मूले से, एमपीसीपी वाला फॉर्मूला अभी तो बताया सौरभ। हाँ चलिए, क्लियर है? क्लियर है ना यहां तक? क्लियर? चलिए, एक बच्चा कह रहा है स्क्रीन से हटिए सर। अरे भाई वो तुम सरका सकते हो मेरे को, मैं अपने आप हटूंगा क्या? तुम्हारे पास बटन होता है, उस बटन का उपयोग करो, पहले तुम फीचर समझ लो। सर एसपी माइनस किया, एसपी माइनस किया, एसपी माइनस कहां किया भाई? हाँ
एक मिनट रुको, किसको डाउट है बताओ, किसको डाउट है? सौरभ को। सौरभ इधर आओ रेज एंड फीचर में, एक फीचर है आपके बगल में हाथ खड़े करने का, सर मेरे को डाउट है। नहीं, एक को ही हो सकता है डाउट, है ना, 50 को बताऊंगा कि एक ही डाउट है यार, किसी एक को भी कोई डाउट है तो पूछ सकता है। किसको डाउट है? अब जिसको है वो तो पूछ ही नहीं रहा है, खैर चलिए कोई बात नहीं, छोड़ो, अभी आते हैं। एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा जल्दी समझाओ, आराम आराम से समझा रहा हूं तो आ नहीं रहा इन लोगों को, जल्दी समझाऊंगा तो फिर इनकी हवा ही नहीं लगेगी भाई, फिर ये कहेंगे सर क्या मतलब है, सर समझ में नहीं आ रहा, फिर मतलब क्या है भाई, आराम आराम से समझाने तो, कोई जल्दबाजी मेरे को नहीं है, मेरे को सिखाना है, ठीक है। तो ये सेलिंग प्राइस हो गया, और ये अब बताओ आपको डिस्काउंट ही तो निकालना है कि कितनी छूट दी जानी चाहिए। तो 120 पर कितने में बेच रहे हो, कितने की छूट आ रही है, जल्दी बताओ यार आप लोग। सर छूट आ रही है 16, 5.16 की। किसके रेस्पेक्ट में आती है छूट? एमआरपी के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। आंसर आ गया देख लो, 12 चौके 48, बची 3, 12 तिया 36, 4.3%। मजा आ गया क्वेश्चन करके, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, और आया हुआ है आपके पेपर में, आया हुआ है देखो, मैं तो वो क्वेश्चन करा रहा हूं जो पूछे गए हैं। हाँ, अब जिनके समझ में नहीं आया पहले इसको नोट कर लो तरीके को, सब लोग पहले नोट कर लो, आराम से समझ में आ जाएगा, पहले नोट कर लो। नोट कर लिया हो तो मेरे को थम्स अप कर देना, बोले सर नोट तो कर लिया है। एक बार और रिपीट करूंगा, कोशिश करूंगा कि आ जाए, फिर भी नहीं आता है तो दूसरा मेथड लेंगे। सर ये क्वेश्चन कर जीडी से, अरे भाई जीडी का ही पेपर है तुम्हारे, 3 दिसंबर 2021 का लेटेस्ट पेपर, वही मैं सिखा रहा हूं और यही बता रहा हूं कि पेपर ऐसे भी आते हैं, तो आप तैयार होकर जाओ, मैं तैयार कर रहा हूं ना तुम लोगों को, तुम्हें क्या टेंशन है, अरे आराम से। एक बच्चा कह रहा है राहुल दूसरा मेथड बताओ, राहुल ये गलत बात है, अब जब इस मेथड की खास बात है ना उसको सीखो। अब आप क्या पहले से छोड़ रहे हो दूसरे पर ही, और हो सकता है कि वो तुम्हें वो भी ना आए और यही आ जाए, तो इसलिए ध्यान दो। अब मैं दोबारा बता रहा हूं, ठीक है, चलिए। मैं ये कह रहा हूं एक फॉर्मूला होता है, जब कभी भी एमआरपी पर डिस्काउंट दिया जाता है और लाभ हो जाता है, तो हमने एक डायरेक्ट फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस में हम पढ़ते हैं, वो डायरेक्ट फॉर्मूला आप पहले लिख सकते हो। वो फॉर्मूला कब लगता है? वो हमेशा एमआरपी और कॉस्ट प्राइस के बीच में लगता है। एमआरपी में क्या होता है? डिस्काउंट दिया जाता है अंकित मूल्य पर, और इसका प्रॉफिट होता है। तो सबसे पहले ये बताओ, क्या ये फॉर्मूला आप लोगों को पता है? पहले तो ये बता दो सब लोग, नहीं पता है तो अभी नोट करो। ये लगता कब है? मैं दोबारा बोल रहा हूं, जब एक ही वस्तु पर डिस्काउंट दिया जाए और उसी डिस्काउंट के बाद प्रॉफिट हो। लिख लो, पता है ना, पता है सबको। अब मैं आगे चलूं, अब मतलब हाँ, लॉस हो तो एल आ जाएगा, सही कह रहे हो भाई, अगर लॉस होगा तो माइनस का एल आ जाएगा, लॉस होगा तो, है ना। हाँ, तो क्या आपको मैंने एमपीसीपी का रेशो ये लिख दिया, आपको तकलीफ हो गई क्या? फॉर्मूले में आप रख के देखो, क्या रखते आप, क्या यही आ रहा था आपका भी? बोलो बोलो बोलो, आपको यही आ गया? चलिए, क्लियर है यहां तक? मतलब अभी यहां तक क्लियर हो चुका है आपको, है ना, इस डंडे से पहले पहले क्लियर हो चुका है, क्लियर। अरे आराम से भाई, क्वेश्चन मार्क आराम से, तब तसल्ली कर ले भाई यार। अब मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, बोलूं कि 10% की क्रय मूल्य में वृद्धि हो गई, तो वृद्धि किस में होगी? क्रय मूल्य में ना। तो क्रय मूल्य कितना है? 87 रेशो, और 10% कितना होता है? 8.7। अगर वो वृद्धि कर दोगे तो नया क्रय मूल्य ये बन जाएगा। क्लियर? क्लियर है भाई? नया क्रय मूल्य बन गया, बन गया नहीं बन गया? समझ में आ गया कैसे आया? आ गया बस। अब नया क्रय मूल्य आ गया, तो अब बोल रहा है ना कि भाई अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए, और लाभ पहले जितना ही हो, पहले जितना ही लाभ हो, यानी कि
अभी भी लाभ कितना होना चाहिए? अभी भी लाभ कितना होना चाहिए? पहले जितना, पहले कितना था? 20%। तो मैंने क्या किया, 95.7 का 20% निकाला और इसमें जोड़ दिया, तो ये मेरा विक्रय मूल्य आ गया। अब खुद सोचो आप, अब ठीक है, तो अब ये विक्रय मूल्य आ चुका है। तो अब आपको निकालना क्या है? डिस्काउंट ही तो निकालना है। तो एमआरपी तो वही 120 है और नया विक्रय मूल्य ये आ गया, तो इतने का डिस्काउंट दिया एमआरपी के रेस्पेक्ट में, आ गया ना। अगर अभी भी नहीं आया तो एक बार मेरे कहने पर करके देखना, क्योंकि यही क्वेश्चन पेपर में रिपीट होने वाले हैं। 19.14 कहां से आया? इसका 20% यार, लिख रखा है सब, तब नहीं दिख रहा तेरे को। चलिए आगे चले अब, है ना। हाँ चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, बड़े मस्त मस्त क्वेश्चन है यार, मेरा दिल खुश हो गया जब मैं क्वेश्चन निकाल के ला रहा था आपके लिए, मतलब पेपर निकाल के ला रहा था। करो अगला क्वेश्चन करो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आइए सर, एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20, 25 बच्चों में बराबर बांटे जाते हैं, बराबर बांट दिए। लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और उन्हें बराबर लड्डू देने पर 3 लड्डू बच रहे हैं, तो लड्डुओं की संख्या क्या होनी चाहिए? मजेदार प्रश्न है सर। ये क्वेश्चन कहां मिलेगा? ये रहा ना, पीडीएफ मिलेगी ना इसकी सॉल्यूशन के साथ में, और क्या। अरे सब मिलेगा, आप आनंद उठाइए आप। लेकिन आज अपने आप को ये मत सोचिएगा कि यार मेरे को नहीं बन रहा है। पर नहीं बन रहा तभी तो आए हो, और बनाओ, बनेगा कब? जब पढ़ लोगे पूरा, तो आराम से पढ़ो। सर थ्योरी क्लास 11 बजे वाईफाई स्टडी पर फ्री। आज सिंप्लीफिकेशन शुरू हो रहा है उसमें, है ना। अरे पता है ना तुम्हें, क्या आदमी हो यार तुम लोग। चलिए पीडीएफ यार अपडेट में मिलेगा, मैं लास्ट में बता दूंगा, है ना। अभी आप पहले पढ़ाई पर ध्यान दो, है ना। पीडीएफ तो क्वेश्चन देखिए कितना मस्त है। ऐसा क्वेश्चन, जब एक निश्चित संख्या को 10, 20, 25 बच्चों में बांटा जाए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं दोस्तों कि आप अगर ऐसा क्वेश्चन कोई भी देख रहे हैं कि जो 10, 20, 25 बच्चों में बांटा जाए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा किसका होता है? एलसीएम का। यानी कि एक ऐसी संख्या लड्डुओं की बता दो जो 10 बच्चों में भी बढ़ जाए, 20 बच्चों में भी बढ़ जाए और 25 बच्चों में भी बढ़ जाए, तो एक ऐसी संख्या हो जाएगी सर 100। और ये कैसे निकाला? ये एलसीएम डायरेक्टली भी निकाल सकते हो, जो निकाल पा रहा है। नहीं निकाल पा रहा है तो एक तरीका ये होता है एलसीएम निकालने का, 10, 20 और 25 लिखा, फिर 5 का पाड़ा बोल दिया, 2, 4 और 5, फिर 2 का पाड़ा बोल दिया, 1, 2 और 5, फिर 2 का और फिर 5 का, तो ये देखो 100 आ गया। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि 100 लड्डू वह न्यूनतम संख्या है जो कि 10 बच्चों, 20 बच्चों और 25 बच्चों में लड्डू बांटने के लिए पर्याप्त है? एग्री कर रहे हो या नहीं कर रहे हो यहां तक? तो आपके हिसाब से आंसर तो 100 आ जाना चाहिए, आ जाना चाहिए ना। और पेपर में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि क्वेश्चन भाई यहां खत्म थोड़ी ना हुआ है। उसने एक चीज बोली है कि भाई रुक जा, 100 आंसर मत दे देना, होशियार मत बन। लेकिन अगर 27 बच्चे हों और उन्हें बराबर लड्डू देने हो, 3 लड्डू रह जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपका 100 जो एलसीएम है वो के मल्टीपल चलेगा और 3 लड्डू इसमें से निकलने चाहिए भैया, तभी जाके 27 का भाग देने पर आपके 3 लड्डू बचेंगे। तो मैंने देखता हूं
कि यार मैं 27 का भाग दे रहा हूं इसमें, अगर मैं देता हूं, देखो 100 में 27 का भाग दे रहा हूं तो कितने लड्डू बच रहे हैं सर? शेषफल बच रहा है भाई, 100 लड्डू होते और 27 का भाग दिया तो कितने लड्डू बच रहे हैं सर? 27 की 27 की 81, 19 लड्डू बच रहे हैं, क्योंकि जो शेषफल है वो 19 लड्डू का है। तो क्या ये आंसर आ जाता? नहीं, हमें तो 3 बचने चाहिए, इसलिए मैंने 100 आंसर नहीं दिया। अब आप कहोगे सर 200 आंसर ले लो। अब 200 में अगर 27 का भाग दूंगा तो कितने लड्डू बच रहे हैं? सोचो सोचो। तो सर 27, 27 या 81, और 27 चौके अपना 100, क्या कहते हैं, 27 54 108, और आगे अगर हम बात करेंगे 108 216, यानी कि ये चला जाएगा अपने पास 7 बार, तो 11 लड्डू बच रहे हैं, 11 बच रहे हैं। क्या अभी भी आंसर आया मेरा? नहीं आया। अगर मैं 300 लड्डू लेता हूं, 27 का भाग देता हूं, आ गया, 3 लड्डू बच रहे हैं। तो आंसर क्या दोगे आप कि 3 लड्डू बचने चाहिए, तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी? ना 100 होगी, ना 200 होगी, 300 होगी। मजा आया? अब ये चीज है, कई बच्चे जैसे नरेश कह रहा है, मतलब आप लोगों को लगता होगा कि सर फास्ट क्यों नहीं करा रहे हो, जिनको आता है, लेकिन रियलिटी पता है क्या है? ऐसे जब चीजें समझोगे ना तो मेरे को खुद को मजा आएगा, और आप लोगों को तो आएगा ही आएगा। तो आप आज सीख रहे हो और हम समय दे रहे हैं सिखाने के लिए, क्योंकि मुझे बनाना है तुम्हें हुकार। समझ रहे हो? सर 3 कैसे आया? 3 कैसे आया? 3 शेषफल बच रहा है ना, 27 का पाड़ा बोलोगे ना तो 297 बार जा रहा है ना? हाँ, 297, 11 11 मल्टीपल, तो रिमाइंडर 3 बचेगा। तो जल्दी कैसे करेंगे? जल्दी तो यार मैं तो कर सकता हूं, आपको भी मैं जल्दी बता दूंगा, लेकिन ये जल्दी ही है यार। पहले लेकिन क्वेश्चन को समझो। मैं यहां समय क्यों दे रहा हूं? बेवकूफ थोड़ी हूं मैं यार। आपको ये लग रहा होगा कि मैं जल्दी करा दूंगा, तो मैं खुद को सिखाने थोड़ी ना आया हूं। मेरे को तो पता है जल्दी कैसे करना है। समझ रहे हो मेरी बात? मेरे को तो पता है ना भाई। मैं तो आपको सिखा रहा हूं कि यार आप लोगों को पहले आता नहीं है, पहले तो सिखाना है कि आपको आता है या नहीं आता। बोले आता ही नहीं है सर, तो आता नहीं है तो पहले आएगा कैसे? फिर जल्दी हो जाएगा अपने आप। सर एलसीएम क्यों निकाला फिर? भाई एलसीएम ही तो निकालते हैं जब लड इतने बच्चों में संख्या में बांटने हो, तो एक ऐसी संख्या एलसीएम ही तो होती है, और उसी का मल्टीपल ही तो चलता है। हाँ, अब ये भी तो डाउट तभी क्लियर होगा जब हम टाइम देंगे, वरना डाउट क्लियर ही नहीं होगा। आप समझो बात को, डाउट कैसे क्लियर होगा? और के हमने इसलिए माना क्योंकि भाई हमारे हिसाब से तो 100 आंसर आ रहा था, लेकिन 100 आंसर है क्या? नहीं है। तो हम यही तो करते हैं एलसीएम एचसीएफ में, संख्या को हम मल्टीपल में लेकर चलते रहते हैं कि 100 नहीं हुआ तो 200 से चेक करो, 300 से चेक करो, के को रखते जाओ, और आना चाहिए 3 लड्डू शेष, तो शेषफल निकाला जिससे आई आंसर आया। अगला प्रश्न। सर टाइम 38 मिनट हो गया, अंकित कह रहा है। तो अंकित क्या करूं बता भाई? मैं मजाक तो कर नहीं रहा हूं, मैं तो मेहनत ही करा रहा हूं ना, है ना? मैं तो मेहनत ही करा रहा हूं ना भाई। हाँ, कोई बेचारा, कोई भी बच्चा ये ना सोचे यार कि वो, उसको ये लग रहा हो कि मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, सबके हिसाब से हो रहा है, लेकिन वो आज नहीं दिख रहा है, आपको दिखेगा जब आपका रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, ऑप्शन से भी हो सकता है, हो सकता है ना? हाँ विक्रम, हो सकता है, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि ये क्वेश्चन एलसीएम का है, जब तक कि मैं ये प्रोसेस नहीं बताऊंगा। तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूं, सभी विद्यार्थियों से कर लूं, मेरे को मेरे तरीके से पढ़ाने दो, इम्प्रूव वहीं से आएगा जो मैं बता रहा हूं, है ना? तो यहाँ मैं वो चीज बताने नहीं आया हूँ कि देखो 27 से भाग दे लो, जिस ऑप्शन में 3 बचेगा वो आंसर आ जाएगा। तुम, क्योंकि देखो यार अभी तुम अपने हिसाब से सोचते हो चीजें, मुझे मेरे हिसाब से चलने दो, अपने आप आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है ना? हाँ, अभी टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना भाई। चलिए अगला करिए।
अब ये क्वेश्चन देखो कितना मस्त क्वेश्चन है। चैप्टर वाइज बोले थे आप धीरेन्द्र। धीरेन्द्र सो रहे हो क्या? हद है यार, मतलब है। चले, एक व्यक्ति को अपनी सामान्य सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाला समय सामान्य चाल से उसी दूरी को तय करने में लगने वाले समय से इतना मिनट ज्यादा है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि सामान्य चाल अगर 4 है तो वो 4 है तो 3 से चल रहा है, क्योंकि 3/4 से चलता है। अगर 4 ओरिजिनल है तो 3 से चल रहा है, तो ये उसकी स्पीड का रेशो हो गया। टाइम का रेशो क्या हो जाएगा? दूरी कांस्टेंट है, उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? सर ये 4-3 कैसे आया? सामान्य चाल की, तो ये 4 आप सामान्य चाल मान लो, और उसकी 3/4 से यानी कि 3 से चल रहा है, तो 4 और 3 अनुपात बन गया पहले तो स्पीड का, चाल का। टाइम का अनुपात उल्टा हो जाता है, और टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 अनुपात, जो कि किसके बराबर है क्वेश्चन में? 1 घंटे 40 मिनट। तो 1 घंटे 40 मिनट को हम घंटे में बदल देते हैं। 20 20 दूनी 40, 20 या 60, ये हो गया 5/3। तो एक रेशो बराबर इतने घंटे आ चुका है भाई, आ चुका है नहीं आ चुका है? तो सामान्य चाल से समय कितना लगेगा? तो ये सामान्य चाल है, और मतलब ओरिजिनल स्पीड, उसके करस्पॉन्डिंग टाइम कितना रेशो है? 3 रेशो। तो एक रेशो बराबर 5/3 है, तो 3 रेशो बराबर 5 घंटे। मजा आ गया? चलिए, अरे मस्त मजा आ जाएगा, चिंता मत करो तुम, अभी तो शुरुआत है। टाइम सब हो गया भाई। सर नहीं आया, कोई बात नहीं, इसमें कौन सा मेथड लगेगा? हर क्वेश्चन एक तरीका है ना। और मैं अभी आपको लास्ट में स्ट्रेटेजी भी बताऊंगा कि आपको अब कैसे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना है। ठीक है? हाँ, देखो, एक छात्र ने 3 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करी। आंशिक रूप से वो 4 किलोमीटर की रफ्तार से गति पैदल चलता है। तो मैं कह सकता हूं पैदल कितनी स्पीड से चल रहा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहा है। शेष आ गया मतलब बची हुई दूरी। तो उसने बची हुई दूरी साइकिल से तय करी है 12 की रफ्तार से। ठीक है? ये 4 है, ये 12 है। और आपको पता है कि यहां बीच में क्या आता है जब एलिगेशन लगाते हैं? कुल कुल कुल, यानी कि 30 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटे में तय हो रही है, तो कुल आपकी चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहां जाएगी ये? 10। अब मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या एलिगेशन पॉसिबल है? हाँ है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि आपने ही कहा था कि एक डेटा इससे छोटा होगा, एक डेटा बड़ा होगा, एलिगेशन पॉसिबल है। और आपने ही कहा था कि यूनिट सेम होनी चाहिए, इसलिए पॉसिबल है। राइट है? तो 12 में से 10 घटाऊंगा तो 2 हो गया, और 10 में से 4 घटाऊंगा तो 6 हो गया। ठीक है? तो ये 1:3 आ गया भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, ये 1:3 आया है, 1:3 आया है, किसका रेशो आया है? किसका रेशो है? बोलो बोलो बोलो, टेल टेल। सर आपने ही बताया था कि जो पर आवर है ना, पर आवर, तो टाइम का रेशो है ये। वेरी गुड। तो टाइम कितना लग रहा है? आपसे बोला गया ना, दूरी का अनुपात, माफ की, ये तो टाइम का रेशो है। तो टाइम कितना लग रहा है? 1:3 लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है? तो क्या मैं कह सकता हूं निकालने की जरूरत है क्या? टाइम टाइम निकालने की जरूरत है? नहीं जरूरत है, कोई जरूरत ही नहीं है। अब आपको क्या निकालना है? दूरी का रेशो।
तो पैदल कितना चलेगा, 4 एकम 4, और साइकिल से कितना चलेगा, 12 या 36। तो डायरेक्टली अनुपात निकालना है तो अनुपात निकल कर आ गया 1:9। अरे वाह, जादू। पहला तरीका क्लियर हुआ क्या? अगर हो गया तो आराम से देखो, क्योंकि जितना देखोगे उतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी आपकी। मैं बहुत समय दे रहा हूं और मेरे तरीके से आप काम करो। आज आपके 1 नंबर आ रहा होगा, 5 नंबर आ रहे होंगे, लेकिन 10 दिन रुक जाओ। 10 दिन बाद मैं आपको टेस्ट में नंबर दिखा दूंगा आपके। 10 दिन बाद ही आपके नंबर नहीं बढ़ जाए तो मेरी गारंटी है, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी मेरी तरह। ऐसा नहीं है बस बोल दिया तो हो गया। सर 5, 5 फिर से 5, 5 कहां है? हम्म, हाँ। कोई क्वेश्चन नहीं आता दोबारा देख लेना भाई, है ना? हाँ सर ठीक है, क्लियर है भाई, समझ में आ गया ना? कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया भाई सबको? आओ भाई अगला क्वेश्चन, अगला तरीका देखते हैं इसका। अगला मेथड देखिए, नोट कर लिया हो तो। एलिगेशन तो मैंने बता दिया। दूसरा मेथड देखते हैं। सर डिस्टेंस का रेशो ले रहे थे, हाँ डिस्टेंस का लेना है ना रेशो, तो टाइम का आया तो टाइम इनटू स्पीड करोगे तो ही तो डिस्टेंस आएगा। सर दूसरा मेथड, मेथड नंबर दूसरा, मेथड नंबर दूसरे को हम क्या बोलेंगे, जेएसएम। जेएसएम क्या कहता है भाई? अगर आप पैदल चल रहे हो, पैदल आपकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। सर यही 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 क्वेश्चन फंसेंगे क्या? निर्मल आप बताओ, दिल से बताओ, क्या नहीं लग रहे ये क्वेश्चन फंसने वाले? मेरे को तो हर क्वेश्चन लग रहा है, हर क्वेश्चन रिपीट होगा, हर क्वेश्चन अलग थोड़ी होगा। ठीक है, चलिए तो पैदल चलने वाला ये है और साइकिल से चलने वाला ये है। साइकिल वाले की स्पीड बताना जरा, 12। ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री मेथड है। मैं कहता हूं मैं तो साइकिल से भी 4 से ही चल रहा हूं, मैं तो साइकिल से भी 4 से ही चल रहा हूं, मैं तो साइकिल से भी 4 से ही चल रहा हूं। तो कितने घंटे चल रहा हूं मैं, कितने घंटे चल रहा हूं? सर आप तो 3 घंटे ही चल रहे हो, 3 घंटे चल रहे हो। तो 3 घंटे में 4 की रफ्तार से कितनी दूरी तय कर लोगे? 3 घंटे में 4 की रफ्तार से आप 12 किलोमीटर दूरी तय कर लोगे। किसी को कोई आपत्ति है क्या? बोले सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आपसे, कह दूं कि सर 12 किलोमीटर अगर मैं दूरी तय कर रहा हूं, 3 घंटे में 4 की रफ्तार से कर रहा हूं, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो, हाँ, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से तो 30 किलोमीटर की दूरी तय होनी चाहिए। क्वेश्चन के हिसाब से तो 30 किलोमीटर की दूरी तय होनी चाहिए। होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, होनी चाहिए ना? तो ये कितनी कम है? 18 किलोमीटर कम है। क्यों है कम? क्योंकि आपकी जो स्पीड है वो आपने 8 किलोमीटर कम कर दी, वो 18 के बराबर है। तो ये देखो, यहां से आप टाइम एक रेशो की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ रहा है, 9/4। कॉम्प्लिकेटेड पड़ रहा है? किस किस को पता है सर कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया ये? अरे भाई ये टाइम निकालने के काम आता है, हमें तो दूरी निकालनी थी, एलिगेशन हमारे लिए आसान था। अभी हम टाइम निकालेंगे, टाइम तो सही है, टाइम निकल कर आ गया भाई, साइकिल इतना चल रही है, ये कितना चलेगा, तो 3 में से 9/4 को घटा दो, फिर दूरी निकालो। बहुत माथा पच्ची है, बहुत माथा पच्ची। तो हमारे पास क्या तरीका निकला बेस्ट? एलिगेशन, फर्स्ट मेथड सही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप क्लैरिटी रखिए, तभी तो मैंने उससे कराया। हाँ, तो आपको चलो अच्छी बात है, समझ में आ गया कि यहां ये सक्सेसफुल नहीं है, ये टाइम वेस्ट करवा देगा पेपर में, एलिगेशन ही ठीक था। क्लियर है माय डियर? चलिए, हाँ प्रकाश आप क्या कह रहे हो? अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर मैं आपका डाउट लेता हूं प्रकाश। टाइम सब हो गया, ठीक है, चलिए।
₹6,000 की राशि है, 5% की आपकी दर है और 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाता है? तो साधारण ब्याज तो सर रेट गुना टाइम होता है, आप भी जानते हो। तो साधारण ब्याज तो हो गया 10%। ये तो साधारण ब्याज है। और चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? चक्रवर्ती ब्याज आप जानते हो कि अगर 5% की दर है और 2 साल का लगा रहे हो तो आप एक सक्सेसिव नाम की चीज लगा सकते हो, जहां पर आपने देखा 10.25 आ गया। तो आपका जो अंतर आ रहा है वो कितना निकल कर आ रहा है? 0.25%। यही तो डिफरेंस है। और ये किसका है? 6,000 का। तो 6,000 का अगर आप 0.25% कर रहे हैं तो ₹15 आपका अंतर आ गया। ये तो है नॉर्मल मेथड, जहां पर आप परसेंटेज निकालकर कि साधारण ब्याज कितना परसेंट है, चक्रवर्ती ब्याज कितना परसेंट है, उससे हो जाएगा। अब पीयूष देखो, पीयूष जब मुझे सिखा रहा है, मैं कह रहा हूं डियर पीयूष और जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर आपको आता है, अगर आप कोई मेथड से कर रहे हैं, आप करिए डियर, करिए, कोई इशू किसी को भी नहीं है। लेकिन मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है? क्योंकि मैं जो सिखाऊंगा ना वो अलग होगा और अच्छा होगा वो आप लोगों के लिए, ठीक है? चलिए, तो ये वाली चीज क्लियर हो गई भाई। पहली चीज क्लियर हो गई। सर मेथड नंबर दूसरा क्या हो सकता है? मेथड नंबर दूसरा ये हो सकता है डायरेक्ट फॉर्मूला। 2 साल के डिफरेंस का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? ये जो जो चीजें लिखा रहा हूं ना वो लिखते जाना है ना। वो होता है सर प्रिंसिपल इंटू आर स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर, ये होता है। तो प्रिंसिपल कितना हो गया? 6,000। आर कितना हो गया? 5 का मतलब 25 का पचम 25, 5 का स्क्वायर और वही 4 जीरो। आंसर आ गया ₹15। सर ऐसे क्वेश्चन को 2 सेकंड में उड़ा सकते हो, लेकिन आराम आराम से सीखो, ठीक है? चलिए, कोई भी तरीका अपना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन डियर विश्वास रखना, मजा आ जाएगा, है ना? ये मैं वादा करता हूं तुम लोगों से। लेकिन तुम्हें परचम लहराना है, और वो भी शानदार वाला। अगला प्रश्न आपके सामने करके देखते हैं। पेपर हर तरीके का आता है, देखो पेपर में ये भी क्वेश्चंस हैं, शुरू में टफ भी थे, तो परेशान मत होना, हर क्वेश्चन कर पाओगे आप। देखिए, अब ये क्वेश्चन और आसान है, मतलब हर तरह का पेपर आता है, देख लो आप। साजिया का आय रेहाना की आय से 20% कम है, तो 20% होता कितना है? 1/5। किससे? रिहाना की आय से। तो रिहाना की अगर 5 है तो साजिया की कितनी हो जाएगी? 4। भाई कम है ना, एक कम है। तो रेहाना की आय साजिया से कितना अधिक है? तो रेहाना की आय साजिया से एक अधिक है, साजिया से, तो साजिया नीचे आ जाएगी इंटू 100। ठीक है, चलिए। सर इस बार का लेवल कैसा रहेगा अमित? मैं डिसाइड करूंगा, चिंता मत करो तुम, है ना? चिंता क्यों कर रहे हो? अभी तो बहुत बहुत पिक्चर बाकी है। देखो प्रीवियस ईयर पेपर होंगे यहाँ पर आपके। हर संडे पेपर, हर संडे मैं मॉक टेस्ट लूंगा आपका, और 25 मिनट दूंगा, 20 क्वेश्चन लूंगा, है ना? और जब ये पेपर हो जाएंगे प्रीवियस ईयर, उसके बाद मैं मेमोरी बेस्ड पेपर कराऊंगा, है ना? वो मेमोरी बेस्ड पेपर उसी तरह के पेपर होंगे जैसा कि बनेंगे पेपर, ध्यान रखना, 20-20 क्वेश्चन के नए पैटर्न पर। हाँ, उनमें हम स्पीड से करेंगे क्योंकि उनमें मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अभी आपको लग रहा होगा कि यार स्लो है, क्योंकि मैं सिखा रहा हूँ अभी, क्योंकि हर बच्चे की अपनी अपनी कमजोरी होती है, वो सारी निकाल दूंगा मैं। लेकिन जो क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हो ना आपसे, जैसे अभी भी नहीं बन पाए 8 में से भी, वो जाकर रिवाइज करना, बस उतना ही करना। मैं और ज्यादा करने के लिए बोल नहीं रहा हूं तुमसे। मैं अपने आप अपनी स्पीड बढ़ाता जाऊंगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी भी बढ़ती जाएगी। एक बच्चा मेरे से कह रहा है सर सीपीओ करवा देना। भाई सीपीओ के जो क्वेश्चन है ना, सेट कैच द मैथ में मैंने करवा दिए हैं सारे। सीपीओ के इससे हल्के क्वेश्चन आए हैं, जाकर पेपर खोल के देखना। तो आप मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो भाई। मैं सब समझदार आदमी हूं, है ना? मैं कोई ऐसी बाल थोड़ी मैंने उड़ा दी यहां से अपने। डेली 9 बजे क्लास होगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा।
अच्छा, ऐसे क्वेश्चन को पढ़कर आप लोगों के दिमाग में क्या आता है कि मूल्य ह्रास हो रहा है। मूल्य ह्रास समझते हो? डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन यानी कि मूल्य में कमी आ रही है सर, कमी हो रही है सर। इतना गजब क्वेश्चन है यार। हाँ, तो अगर मैं कहता हूं आराम से करेंगे, देखो मैं पूरा समझाने वाला आदमी हूं कि भाई 3 साल ऐसे ऐसे हो रहा है, तो क्या सक्सेसिव लगेगा? 100% लगेगा। 100%। क्यों? अरे कमी होती जा रही है भाई हर साल। क्लियर है ना ये बात? तो बोले सर क्लियर है, क्लियर है। चलिए कोई बात नहीं यार। 5% कितना होता है? 1/20। लिखते जाओ मेरे साथ साथ। 4% कितना होता है? 1/25। और 3% कितना होता है? 3/100। कोई दिक्कत यहां तक? कोई टेंशन ही नहीं है सर। सक्सेसिव कब कब लगता है? जब कभी भी किसी चीज पर लगातार परसेंटेज कमी या परसेंटेज वृद्धि हो, सक्सेसिव तब लगता है। खर्चे वाले क्वेश्चन जो मैंने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें रिमेनिंग वाला आ जाए तब लगता है। किसी एक चीज पर बार बार खरीद हो रही हो, उसकी उसकी बेचान हो रही हो, प्रॉफिट लॉस, तब लगता है। बस ठीक है। चलिए, तो यहां पर हमने देखा कि यार 20 में अगर एक की कमी करूंगा तो पहले साल में क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ सर। 20 से 19 हो जाएगा। सब लोग एक एक करके लिखते जाओ। 25 में अगर एक की कमी करूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 25 में अगर एक की कमी करूंगा तो कितना हो रहा है? 24 हो रहा है। चलिए, और 100 में अगर 3 की कमी करूंगा तो कितना हो रहा है? 97 हो रहा है। यहां तक किसी को भी कोई तकलीफ है क्या? आप लोगों ने ये लगाया होगा। मैंने देखा सर 25 दूनी 50 यानी कि 500। और ये कितना आ गया? 50,000। यहां कितना आ गया? 19 × 24 × 97। अब आप ये देखोगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि 50,000 किसके बराबर है? 6 लाख या 65 लाख के बराबर है। 65, 1 2 3 4 5 के बराबर है। ओहो, अभी 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 से ही कहने लग गया कैलकुलेटिव है। अभी आप यार ये मत बोलो, क्योंकि ये जो कैलकुलेटिव आप लिख रहे हो ना, आपसे आपकी बातें सुनने वाला पेपर में कोई नहीं बैठा भाई। आपको इसके लिए तैयार होकर जाना पड़ेगा। और आप, मैंने देखो जिंदगी में एक चीज सीखी है कि अगर हमें कोई ये बोल दे कि यार ये चीज नहीं करनी है, लोग करते हैं उस चीज को, लेकिन हमें किसी ने बोल रखा है बचपन से कि यार ये चीज नहीं करनी है, नहीं करनी है, नहीं करनी है, तो हमें डर लगता है ना करने से, है ना? वो तो चलो बुरी चीज होती है जिसे हमें करने से डर लगता है ना? सही बात है ना? तो सेम पढ़ाई है। जो ये तो करना है तुम्हें, तो आप बार बार ये मत बोलो कि यार कैलकुलेटिव है। कोई कैलकुलेटिव नहीं है। मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए भी नहीं होगा आज के बाद। समझ रहे हो? हाँ, तो मैंने क्या किया? 4 जीरो से 4 जीरो काट दी और 5 से काट दिया 130 बार। तो क्या एक रेशो में इकाई का अंक 3 आ रहा है? 3 से गुणा होगा, मेरा आंसर आ जाएगा। देखो, 9 × 4 = 36 का 6 7 42 का 2 × 6 आएगा इकाई अंक। तो कहां है? एक ही ऑप्शन में। खेला हो गया गुरुजी। चीजें सीखिए। और मैं समय इसलिए दे रहा हूं आपको इस चीज में कि आप आराम आराम से लीजिए ना यार। और ये आया हुआ है, हम कोई जादू नहीं कर रहे हैं। ये आप उठा सकते हो। 3 दिसंबर 2021 की पहली शिफ्ट का पेपर है, आया हुआ है, देख लो। इकाई अंक से खेला हो गया। कौन करता कैलकुलेशन? कोई नहीं कर पाता। ठीक है, और अब यही चीज अगर मान लो मैं कल देता हूं सेम क्वेश्चन, आप तुरंत नहीं उड़ा दोगे क्या? तुरंत उड़ा दोगे। क्यों? क्योंकि आपने करा हुआ है पहले। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, करिए, आराम से करो, मजा आएगा।
समय सीमा समाप्त। 82% बच्चों ने कर लिया। सर ए और बी एक साथ किसी कार्य को 30 दिनों में करते हैं और ए अकेला उस कार्य को 50 दिनों में करता है। टोटल वर्क मैंने मान लिया 150 है, तो यहां मेरी जो क्षमता हो जाएगी ये 5 हो जाएगी और यहां मेरी क्षमता हो जाएगी ये 3 हो जाएगी। तो अगर ए की क्षमता 3 है और दोनों की मिलाकर 5 है तो बी की क्षमता 2 हो जाएगी भाई। तो आप बताओ बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो 150/2 75 दिन में काम करेगा। मजा आ गया? चलिए, अभी आज हमारे 10 क्वेश्चन हुए, कोई बात नहीं, इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है? बिल्कुल टेंशन ना लेना। लेकिन पहला दिन था, पहले दिन आपको मैंने बहुत सारी चीजें सिखाई, लेकिन मैं आपको ये गारंटी देता हूं अभी भी, और अभी सब लोग रुकना, मुझे आप लोग सब लोगों से चर्चा करनी है, 2-3 बातों पर चर्चा करनी है कि मैं क्या विजन लेकर चल रहा हूं आप लोगों के लिए। आप लोगों को बिल्कुल भी पहली बात तो टेंशन नहीं लेनी है। क्यों सर? क्योंकि वो टेंशन अब मेरी है, मैथ कैसे सुधारनी है तुम लोगों की, मेरा मेरा हिसाब किताब चलेगा यहाँ पर, ठीक है? हाँ, एक बच्चा कह रहा है सर थोड़ा फास्ट ले लीजिए, थोड़ा स्लो ले लीजिए। मैं ये कहता हूं फास्ट स्लो की जो बात है यार, ये अगर तुम मेरे ऊपर छोड़ दो तो ज्यादा बेटर नहीं रहेगा क्या? ज्यादा बेटर रहेगा ना? मेरे ऊपर छोड़ दो आप, क्योंकि मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे मुझे बच्चों को बिल्ड करना है। किन्हीं बच्चों को आता होगा, मानता हूं मैं, किसी बच्चे को आता है और किसी को नहीं आता है, तो मुझे पता है कि ये वाला दिन तो ये बच्चे भी देखेंगे ना, तो तब हमारी स्पीड बहुत अच्छी होगी क्लास की भी। लेकिन इस दिन तक लाने के लिए मुझे शुरू के कुछ दिन तक मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मैं कर रहा हूं। तो कृपया करके आप सबका रेस्पेक्ट करें, सभी टीचर्स का, मतलब सभी टीचर्स का, सभी बच्चों का रेस्पेक्ट करें, टीचर्स का भी करें, ठीक है? चलिए, मैं अपने हिसाब से चलाऊंगा, मैं सब कुछ करवा दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई। मैंने जिम्मेदारी ली है तो मैं जिम्मेदारी का बेड़ा उठाने वाला टीचर हूं, मैं भागने वाला नहीं हूं। पहली बात तो ये क्लियर कर देता हूं। दूसरी बात, अपना जो संडे को टेस्ट होगा, उस संडे के टेस्ट में जो पेपर होगा, जो मैं सेट करूंगा, 20 क्वेश्चन का नया पेपर, 20 क्वेश्चन का न्यू पैटर्न वाला पेपर, मैं जो संडे को लूंगा आपका, वो जो हम करें, कब करेंगे? जैसे कि आज हो गई 1 तारीख, कल हो गई 2 तारीख, 1 तारीख यानी कि आज और कल, जो 2 दिन में हमने पढ़ा है उसी के बिहाफ पर क्वेश्चन बनाऊंगा। सेम क्वेश्चन नहीं होंगे लेकिन उसी पैटर्न पर होंगे। एग्री कर रहे हो मेरी बात पे? तो क्या करना है? तो 1-2 यानी कि आज है गुरुवार और कल है शुक्रवार, शनिवार को है आपकी छुट्टी, रविवार को होगा पेपर। ये हमेशा हर हर हफ्ते तक चलेगा, यानी कि मंडे टू फ्राइडे क्लास, शनिवार को छुट्टी, रविवार को। अब करना क्या है, मेरी बात सुनना, करना क्या होगा आपको? अब जो भी मैं 2 दिन पढ़ाता हूं, कोई कमजोर से कमजोर बच्चा, अब देखो फर्क पड़ता है। अब जिसको आता है, जिसने क्वेश्चन कर लिए, उसको तो नहीं करना, उसको तो पेपर देना है सीधा। जिसको नहीं आता है उसे रैंक लानी है। ये मैं खुद की जिम्मेदारी ले रहा हूं। जो बच्चा टॉप 5 में आया, मैं उसको पर्सनली पैसे रिफंड करूंगा, जो बच्चा भी आया, क्योंकि बात उस चीज की नहीं है। मैं खुद अपनी जेब से दूंगा, लो बताओ। और मैं हर बार अलग बच्चे देखना चाहता हूं। मेहनत करो तुम लोग बस, ठीक है? क्योंकि मैटर नहीं है इस चीज का, ठीक है? हाँ, और कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है। बस आप मेहनत करो यार। कोई मैं इस बैच को बनाने का उद्देश्य ये है कि मैं आप लोगों को दुनिया से अलग कर सकूं और मैं रिजल्ट दिखा सकूं कि यार सिखाया जा सकता है कमजोर बच्चे को भी। कलेक्शन में दिलवाऊंगा। दूसरी बात, अब आपको क्या करना है, 2 दिन जो मैं पढ़ाऊंगा ना, इसमें अपने क्वेश्चन हो जाएंगे, कल थोड़े ज्यादा क्वेश्चन करेंगे तो अपने 50 क्वेश्चन हो जाएंगे 2 दिन में। अब इस 50 क्वेश्चन के पैटर्न के बिहाफ पर 20 क्वेश्चन बनेंगे आपके। सैटरडे को आपका छुट्टी है, ठीक है? सैटरडे को जिनको